जय हिंद साथियों। आज हम देखने वाले हैं दांतों का अध्ययन। दांतों के संबंध में हम जितनी भी जानकारी होगी आज हम उसको देने वाले हैं आप सभी को। यदि सेक्शन अच्छा लगे तो उसे बताना है आप। तो हम किसके बारे में पढ़ना चाहते हैं? पढ़ते हैं यार टीथ के बारे में। किसके बारे में? टीथ के बारे में, दांत के बारे में। दांत, ठीक है, दांत के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं दांत क्या है, कैसे होते हैं, कितना भाग हमें दांत का दिखाई देता है। तो हम यहाँ पे एक दांत बनाते हैं। क्या है ये? दांत है। क्या है ये? दांत है। दांत का हमें कितना भाग दिखाई देता है? 1/2 भाग दिखाई देता है। कितना भाग दिखाई देता है? 1/3 भाग दिखाई देता है। कितने भाग होते हैं? टोटल 3 भाग होते हैं। 1/3 भाग हमें क्या होता है? दिखाई देता है। और 2/3 भाग हमें दिखाई नहीं देता। टोटल भाग कितने होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? हेड, नेक और रूट। कौन सा? रूट भाग। हेड यानी सिर भाग, नेक बोले तो ग्रीवा भाग, रूट बोले तो जड़ भाग। दांत का जो भाग यहाँ पे हमारे मुंह में एक ऊपर का जबड़ा होता है, एक नीचे का जबड़ा, ऐसा होता है हमारा मुंह। तो हमारा मुंह ऐसा ऐसा चलता है कि ऐसा ऐसा चलता है कि ऐसा भी चलता है। कैसा चलता है? तो हमारा नीचे वाला जबड़ा होता है जो ऐसा चलता है। कैसा चलता है? ऐसा चलता है। तो नीचे वाले जबड़े को, जो हमारा ऊपर वाला जबड़ा है और नीचे वाला जबड़ा है, वहां पे एक यहाँ पे स्पेशल पेशी पाई जाती है। उस पेशी को ऑर्बिक्यूलरिस ओरस कहते हैं। उस पेशी को क्या कहते हैं? ऑर्बिक्यूलरिस ओरस कहते हैं। जो हमारे ऊपर का जबड़ा है, ऊपर वाले जबड़े की हड्डी को क्या कहते हैं? पैलाटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलाटाइन कहते हैं। पैलाटाइन कहते हैं। और नीचे वाले जबड़े की हड्डी को क्या कहते हैं? मैक्सिला कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सिला कहते हैं। तो हमारे जो दांत होते हैं ये क्या होते हैं? हमारी हड्डी में धसे हुए होते हैं। क्या होते हैं? धसे हुए होते हैं। तो हमारे धसे हुए दांत होते हैं। कैसे होते हैं? धसे हुए दांत होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? गड्ढा होता है। एक ऐसा गड्ढा होता है जो कि इस हड्डी में धसे हुए है। यदि यहाँ पे हड्डी में ना होते तो कोई हमारे यहाँ पे थुथुर में मारता तो हमारे दांत अलग भागते और जो मसूड़े हैं ये अलग भागते हैं। तो ये क्या है? हमारे इसमें धसे हुए हैं। क्या में धसे हुए हैं? हड्डी में धसे हुए हैं। तो हड्डी में धसे हुए होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? थीकोडोंट कहते हैं। थीकोडोंट कहते हैं। थीकोडोंट कहते हैं। हड्डी में धसे होने के कारण या गड्ढा होने के कारण, यहाँ पे गड्ढा होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? थीकोडोंट कहते हैं। जो ये यहाँ पे ये भाग दिखाई देता है, हमें गुफा जैसी संरचना दिखाई देती है, इसे हम क्या कहते हैं? पल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्प कहते हैं। पल्प, इसे हिंदी में भी क्या कहते हैं? पल्प कहते हैं। ये क्या होती है कि ये हमारे दांत को सप्लाई देती है। किस चीज का सप्लाई देती है? कि कैल्शियम इसमें ना कमजोर पड़े और खून का भी इसमें सप्लाई देती है। क्या क्या? कैल्शियम, कैल्शियम फास्फेट, फास्फेट और ब्लड, ब्लड का सप्लाई देती है। ये क्या करती है? ब्लड का सप्लाई देती है। जो हमारे दांत का ऊपरी भाग है, कौन सा भाग है? ऊपरी भाग। इसे मैं साफ करके उसको बनाता हूं। यदि मैं इसको इतना साफ कर दूं, कितना साफ कर दूं? इतना साफ कर दूं, तो ये किसके समान दिखाई देता है? एक रानी के ताज के समान दिखाई देता है। ये कैसा दिखाई देता है? रानी के ताज के समान दिखाई देता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? क्राउन, क्राउन टूथ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउन टूथ कहते हैं। क्राउन ऑफ टूथ, क्राउन ऑफ टूथ कहते हैं। इस भाग में क्या होता है कि इसी भाग में, ये पूरा भाग बना था अभी, इस भाग में क्या होता है? यहाँ पे ये जो लेयर पाई जाती है, ये वाली लेयर, ये लेयर पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं?
इसे हम क्या कहते हैं, इस पर एक पॉलिश रहता है, उस लेयर को क्या कहते हैं हम, इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। हम क्या कहते हैं, इनामेल। यदि कहा जाए कि शरीर का सबसे मजबूत पार्ट बोले तो हिस्सा क्या है, तो वो क्या है, इनामेल है, दांत का इनामेल है। हमारे दांत, यदि कहा जाए कंपोजिशन ऑफ टूथ, क्या कहा जाए, कंपोजिशन ऑफ टूथ, दांत की संरचना क्या है, दांत की संरचना क्या है, ऑफ टूथ, कंपोजिशन ऑफ टूथ, टूथ कंपोजिशन ऑफ बोला तो दांत की संरचना, दांत की संरचना, दांत की संरचना। तो दांत हमारा किस चीज से बना है, दांत हमारा किस चीज से बना है, तो कैल्शियम फास्फेट, क्या, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट कितने प्रतिशत है हमारे दांत में, तो 96% भाग तो क्या का है, ओनली कैल्शियम फास्फेट का। हमारे दांत में कैल्शियम फास्फेट का कितना प्रतिशत भाग है, तो 96% भाग है। यदि हम बोले जल, तो हमारे दांत एक जीवित ऊतक है। कैसे हैं, जीवित ऊतक है। दांत कैसे हैं, जब उसको ब्लड और कैल्शियम की सप्लाई दी जाती है तो ये कैसे है, जीवित ऊतक है। तो हमारे दांत में जल का प्रतिशत कितना है, 3% भाग कितना है, जल है। क्या है, 3% भाग जल। प्रोटीन कितना है, प्रोटीन कितना प्रतिशत भाग है, 1% भाग। तो प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि दांत में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दांत में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाया जाता है। इसे हम एमिलोन प्रोटीन कहते हैं, इसे हम एमिलोन प्रोटीन भी कहते हैं। अब इससे आगे देखते हैं, दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे, दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ टीथ, स्टडी ऑफ टीथ, स्टडी ऑफ टीथ, दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दांत, ये तो सबको ही रट लेता है कि दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। परंतु इसे ओडोंटोलॉजी नाम क्यों दिया गया, ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए कि क्यों नाम दिया गया। तो इसलिए दिया गया है क्योंकि जो डेंटा है जहां से स्त्रावित होता है, बोले तो दांत जहां से स्त्रावित होता है, उस कोशिका का नाम क्या है, उस कोशिका का नाम है ओडोंटोब्लास्ट। क्या है, उस कोशिका का नाम ओडोंटोब्लास्ट है। इसलिए क्या कहा जाता है, ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि गांव में लोग बात कहते हैं कि ये बच्चा उसके समान दिखाई देता है, तो पिता के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको, या मम्मी के समान दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम क्या था, रख दिया गया। इससे मिलता जुलता है, इसलिए इसको ओडोंटोलॉजी कहा गया है। अब यदि कहा जाए कि इनामेल है, जो इनामेल, इसको नाम क्यों दिया गया है, क्यों दिया गया है, तो क्योंकि जिस कोशिका से इनामेल का स्त्राव होता है उसे हम क्या कहते हैं, एमाइलोब्लास्ट सेल कहते हैं, एमाइलोब्लास्ट सेल कहते हैं। उस कोशिका को क्या कहते हैं, एमाइलोब्लास्ट सेल कहते हैं। जिस कोशिका से स्त्रावित होता है उस कोशिका को क्या कहते हैं, एमाइलोब्लास्ट कहते हैं। अब हमारे जो दांत हैं वो जिंदगी में कितनी बार आते हैं, हमारे पूरे जीवन में दांत कितनी बार आते हैं, तो 2 बार आते हैं। उनको क्या कहते हैं, सबसे पहले तो आते हैं मिल्क टीथ, और जो होते हैं जो परमानेंट टीथ भी होते हैं। तो सबसे पहले कौन से आते हैं, मिल्क टीथ। मिल्क टीथ किन दांतों को कहते हैं,
जो दांत 6 से 24 माह की अवस्था में आते हैं, जो दांत शिशु से लेकर यानी 6 माह से 24 माह तक की अवस्था में आते हैं, उन दांत को क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं। इनके अन्य नाम होते हैं जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? नंबर 1 डाइफायोडोंट। क्या कहते हैं? डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कमजोर होते हैं। कैसे होते हैं? कमजोर होते हैं, इसलिए इन्हें डाइफायोडोंट कहा जाता है। सेकंड बात, प्राइमरी टीथ। प्राइमरी टीथ प्राइमरी टीथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रथम यानी सर्वप्रथम ये टीथ निकलते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? प्राइमरी टीथ कहा जाता है। तीसरा नंबर है टेम्पोररी टीथ। टेम्पोररी टीथ। टेम्पोररी टीथ क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कम समय के लिए होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? टेम्पोररी टीथ कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं ये कितने समय के लिए होते हैं? 6 से 24 माह के बच्चों 24 मंथ के बच्चों में पाए जाते हैं। मंथ MONTH मंथ। 24 माह के बच्चों में क्या होते हैं? मिल्क टीथ पाए जाते हैं। इसके बाद में जो होते हैं परमानेंट टीथ आते हैं। परमानेंट टीथ जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये 24 माह के बाद क्या होते हैं? 24 माह के बाद आते हैं। 24 माह के बाद निकलते हैं। ये कैसे कब निकलते हैं? 24 माह के बाद निकलते हैं। अर्थात कितने होते हैं? 32 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। यदि कहा जाए कि हमारे पूरे जीवन में दांत कितने निकलते हैं, तो कितने होंगे? 32 और 20 कितने होंगे? 52 होंगे। यदि उसने पूछा कि परमानेंट टीथ कितने होते हैं, यानी परमानेंट दांत कितने होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। यदि कहा जाए कि 6 से 24 वर्ष की अवस्था में कितने दांत निकलते हैं, तो 20 दांत निकलते हैं। और ये गिरते तो 16 से 17 वर्ष तक 16-17 वर्ष की अवस्था तक गिरते रहते हैं और निकलते रहते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि दांत हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे दांत होते हैं। तो मैं दांतों को यहाँ बनाता हूँ। बने रहिएगा, भागिएगा नहीं। आपको समझ नहीं आया तो बताना। हमारे मुंह में कुछ इस प्रकार से दांत पाए जाते हैं। किस प्रकार से पाए जाते हैं? ये मान लिया मैंने मुंह है, ये मेरा क्या है? ये मुंह है मेरा। तो इस मुंह में इस प्रकार से कुछ दांत पाए जाते हैं। तो कुछ दांत क्या होते हैं? नुकीले से होते हैं। यहाँ पे जो यहाँ का जो दांत होता है, क्या होता है? नुकीला सा होता है। इस दांत को हम क्या कहते हैं? इस वाले दांत को, जो इस सामने वाले दांत हैं, जो मेरे ये वाले दांत हैं, तो इन वाले दांतों को हम क्या कहते हैं? इंसाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसाइजर कहते हैं। इंसाइजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसाइजर कहते हैं। जो ए वाले दांत हैं, इन वाले दांतों को क्या कहते हैं? कैनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनाइन कहते हैं। जो ए सामने वाले दांत होते हैं, इनको क्या कहते हैं? इंसाइजर कहते हैं। जो ए वाले यहाँ पे नुकीले दांत हैं, इन दांतों को क्या कहते हैं? कैनाइन कहते हैं। जो ए वाले दांत हैं, ये वाला और ये वाले, इनको क्या कहते हैं? हम प्रीमोलर कहते हैं। क्या कहते हैं?
मोलर कहते हैं। इन दांतों को क्या कहते हैं? प्री मोलर कहते हैं। और जो ए वाले दांत हैं इनको क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं। इनको यहाँ पे देखा जाए सामने वाले दांत क्या कहलाते हैं? इंसाइजर। जो यहाँ पे नुकीले दांत हैं इनको क्या कहते हैं? कैनाइन कहते हैं। जो ए वाले दांत हैं इनको क्या कहते हैं? प्री मोलर, और इनको कहते हैं मोलर। इंसाइजर बोले तो कृदंत, कृंतक। इनको क्या बोलते हैं? कृंतक बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? रदनक। इनको क्या बोलते हैं? रदनक। इनको अग्र चर्वणक, चर्वणक। और इनको क्या बोलते हैं? चर्वणक। इनको चर्वणक। अब इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? और इनका काम क्या है? इनको दांत दिया है तो ये इनका काम क्या है? किस लिए है? क्यों है इनका? इनका कार्य क्या है कि ये क्या करेंगे? दांत को काटने का काम करेंगे। कृदंत क्या करेंगे? काटने का काम। तो ये क्या करेंगे? काटने का काम करेंगे। इस जो भी है हम यहाँ से सामने से काटते हैं। जो एक कैनाइन है बोले तो कैनाइन के रदनक बोले तो रदनक का काम क्या है? चीरने एवं फाड़ने का, चीरने एवं फाड़ने का, फाड़ने का। कैनाइन जो है उनका काम क्या है? चीरने एवं फाड़ने का। जो मोलर और प्री मोलर हैं इनका काम क्या है? चबाने, चबाने एवं पीसने का। इनका काम क्या है? चबाने एवं पीसने का कार्य है। क्या है इनका काम? चबाने एवं पीसने का कार्य है। तो कहा जाता है, यहाँ पे देखो ये दांत है हमारे, तो यहाँ पे क्या है? मसूड़ों से ढके हुए हैं कुछ, यहाँ पे मसूड़ों से ढके हुए हैं सभी दांत। किने ढके हुए? मसूड़ों से ढके हुए हैं। तो इन मसूड़ों को और दांतों को जोड़ करके रखने के लिए क्या है कि जब यदि यहाँ पे इसको जोड़े, जिस प्रकार से ईंट और बालू को सीमेंट जोड़ के रखता है, ठीक उसी प्रकार से दांत और मसूड़े के जोड़ को रखने वाली उसको क्या कहते हैं? परत को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सीमेंटम। सीमेंटम क्या कहते हैं? सीमेंटम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मैं पहले बता चुका हूं आपको कि दांत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? हेड, नेक और रूट भाग। कौन कौन से होते हैं? हेड, नेक और रूट भाग। कौन कौन से होते हैं? हेड, नेक और रूट भाग। ये इतना समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 बार दांत आते हैं। 2 बार दांत आने के कारण हमें क्या कहते हैं? डाइफायोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइफायोडोंट कहा जाता है। डाइफायोडोंट कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? डाइफायोडोंट कहा जाता है। और हमारे पूरे जीवन नहीं, दांतों में गड्ढा होने के कारण, अब दांत कैसा होता है? इस टाइप का होता है। दांतों में गड्ढा, ये गड्ढा होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? थीकोडोंट कहा जाता है। थीकोडोंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थीकोडोंट कहा जाता है। हमारे दांतों में गड्ढा होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? थीकोडोंट कहा जाता है। अब देखते हैं दांतों में कभी कभार कोई बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है। हमारे मसूड़े या ये सब सफेद पड़ने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? सफेद होने लगते हैं। तो ये कितने प्रकार के दांत थे? 4 प्रकार के दांत थे। कितने प्रकार के दांत थे? 4 प्रकार के दांत थे। तो इन्हें क्या कहते हैं? 4 प्रकार के दांत होने के कारण हमें क्या कहते हैं? हेटेरोडोंट कहते हैं। हेटेरोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोडोंट कहते हैं। 4 प्रकार के दांत होने के कारण हमें क्या कहते हैं? हेटेरोडोंट कहते हैं। हमारे शरीर में कभी कभार मसूड़ों में क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मसूड़ों में बीमारी हो जाने के कारण इसे क्या कहते हैं? पायरिया। पायरिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पायरिया। क्या कहते हैं? पायरिया कहते हैं। क्या हो जाता है कि हमारे मुंह में लेयर सी निकल आती है और पूरा मुंह कैसा कैसा हो जाता है? वाइट वाइट सा हो जाता है और यहाँ पे बहुत सारा दर्द उत्पन्न होता है, उसे हम पायरिया कहते हैं।
पायरिया, और मुंह से क्या आने लगती है, बदबू आने लगती है। क्या आने लगती है, बदबू आने लगती है। जब पायरिया अधिक सक्रिय हो जाता है, जब पायरिया क्या हो जाता है, अधिक सक्रिय हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, जिंजीबेलस कहते हैं। क्या कहते हैं, जिंजीबेलस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, जब अधिक सक्रिय हो जाता है तो क्या कहते हैं, उसे जिंजीबेलस कहते हैं। उस बीमारी को क्या कहते हैं, जिंजीबेलस कहते हैं। तो यह रोग कैसे फैलता है, यह रोग इतना याद रखिए आप लोग कि यह रोग संभोग करने या किस करने से भी यह फैलता है। ये दांत अपने पूरे हो गए हैं, तो इस बीमारी से भी बचिए। और दांतों का अध्ययन पूरा समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय